एक छोटे से गांव में हल्कू नाम का सीधा सादा आदमी रहता था। उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और छोटा बेटा, यही उसकी दुनिया थी। हल्कू मेहनती था, लेकिन दिल से थोड़ा कमजोर और जल्दी किसी के प्यार में पड़ जाने वाला। एक रात हल्कू खेत से लौट रहा था। अचानक उसे जंगल की तरफ से मधुर हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी मीठी थी जैसे कोई परी बुला रही हो। पेड़ों के बीच उसने उसे देखा। चांदनी में खड़ी एक बेहद सुंदर लड़की, सफेद लहंगा, लंबे काले बाल, चमकती आंखें। लड़की मुस्कुराई। डरो मत हल्कू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हल्कू हैरान, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वह बोली, मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करती हूं। धीरे धीरे हल्कू उस लड़की के प्यार में डूब गया। वह रोज जंगल जाने लगा, घर वालों से झूठ बोलने लगा। फिर एक दिन उसने सब छोड़ दिया। पत्नी रोती रही, मां ने समझाया, पर हल्कू बोला, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। कुछ दिनों बाद वह सुंदर लड़की बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आज आधी रात मेरे साथ जंगल के अंदर चलो। हल्कू तैयार हो गया। जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। वहां अजीब सी आग जल रही थी। अचानक ठंडी हवा चली और हल्कू के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ी आत्मा थी। आत्मा ने कहा, हल्कू, यह कोई इंसान नहीं, यह एक बुरी भूतनी है। यह हर साल किसी आदमी को प्यार में फंसाकर उसकी बलि चढ़ा देती है। तुम इसके अगले शिकार हो। हाँ, तुम इसे मार सकते हो। जब यह पूजा कर रही हो तो वहां शिवजी जी का त्रिशूल पड़ा है, उससे तुम उसको मार सकते हो। हल्कू का दिल कांप गया। मैं ऐसा ही करूंगा। उसने देखा, उस सुंदर लड़की का चेहरा धीरे धीरे डरावना रूप लेने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे, आवाज भारी। वह चिल्लाई, हाँ, मैं तुम्हें अपने जादू में फंसा चुकी हूं। इस बार हल्कू डरने की जगह शांत हो गया। उसे मां की बात याद आई, जो बहुत जल्दी प्यार जताए उसका इरादा साफ नहीं होता। हल्कू ने चालाकी से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर। मैं तुम्हारे साथ पूजा में बैठना चाहता हूं और तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरी यही इच्छा है। भूतनी हंसी। ठीक है, तुम मेरे साथ ही बैठना, पूजा देखना पूरी। फिर जब भूतनी आंखें बंद करके पूजा करने लगी तो चुपके से हल्कू ने उठकर वह त्रिशूल को पकड़कर भूतनी को मार दिया। कहा जाता है कि उस रात के बाद वह भूतनी कभी दिखाई नहीं दी। हल्कू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पत्नी से माफी मांगी, मां के पैर छुए और कसम खाई, अब कभी झूठे आकर्षण के चक्कर में अपना घर नहीं छोड़ूंगा।